हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल जीके फॉर राजस्थान रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप पेड नोट्स चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले लाइक कर देना, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमने ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिए हैं। वैसे तो कौन कौन सी सॉइल्स हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ली है, आप ये बात याद रखना। डिवाइडेड जो है 6 कैटेगरीज में है राजस्थान की सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कंपोजिशन एंड फर्टिलिटी। डेजर्ट सॉइल की बात कर लेते हैं पहले। तो ये वेस्टर्न राजस्थान एरिया में है, जैसे कि जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, जैसलमेर एंड जोधपुर। और ये डेफिसिट होती है नाइट्रोजन में, बट यहाँ पे जो कैल्शियम सॉल्ट है उसका एक्सेस पाया जाता है। इसको देखिए, इसमें क्या है ना, लार्जेस्ट पार्ट जो है डेजर्ट सॉइल का वो सैंडी सॉइल है, इसलिए इसे सैंडी सॉइल भी कहते हैं। अगर बात करें सैंडी सॉइल की, तो टाइप्स की बात करें तो ये पहले आ जाता है आपका रेड सैंडी सॉइल, जो कि आपके देखिए यहाँ पे ना चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए, बट फैक्ट इतने ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसे कम से कम आप 4 से 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, इससे क्या होगा ना, आपके 2-3 टॉपिक्स हो जाएँगे कवर। अगर आपने क्लाइमेट वाले पार्ट में हमारे अच्छे से पढ़ा होगा, एरिया एरिड रीजन कौन-सा है, ह्यूमिड रीजन कौन-सा है, तो आपको इसमें बहुत काम आएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? टॉपिक रिलेटेड है थोड़े-से। येलो ब्राउन सैंडी सॉइल, जिसे सीरोज़म सॉइल भी बोलते हैं, और ये आपका भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था टीचिंग का राजस्थान में। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जो सीरोज़म सॉइल होती है, तो असर्शन और रीज़निंग में आया था, ठीक है ये? तो उसमें था कि लेस फर्टाइल होती है राजस्थान में, और इसका रीज़न दिया था डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड कार्बोनिक मैटर। तो असर्शन एंड रीज़निंग दोनों करेक्ट थे, और रीज़निंग जो थी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था असर्शन का, ठीक है? ये मिलता है आपको कुछ पार्ट्स ऑफ नागौर एंड पाली में। अल्कलाइन सॉइल है ये, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर एंड जोधपुर में देखी जाती है। ब्राउन सॉइल की बात कर लेते हैं, तो ये उस रीजन में मेनली मिलती है जहाँ पे बारनस और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे कि टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़। एलुवियल सॉइल और इसको डेल्टा सॉइल भी कहते हैं, आपको पता है क्योंकि रिवर्स के थ्रू आती है, ये कलेक्ट होती है, इसलिए इसे डेल्टा सॉइल भी कहते हैं। हाईली फर्टाइल होती है, रिच इन पोटेश, फॉस्फोरस, आयरन, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर एंड दौसा जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। रेड लोमी सॉइल की अगर बात करें तो ये फॉर्म होती है थ्रू द अबंडेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। और रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है रेड सॉइल में, इसीलिए। बांसवाड़ा, साउथ उदयपुर और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में पाई जाती है, और ये कॉर्न कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल फिट होती है। देखिए, ये आपका पूरा है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन। ये देखिए ओल्ड जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्राउन सॉइल, रेड लोमी, अलुवियल सॉइल आपका इस तरीके से है, सलाइन सॉइल, ठीक है। मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल की बात कर लेते हैं। तो ये अगेन आपकी यहाँ पे पोटेश अच्छे मात्रा में पाया जाता है, बाकी न्यूट्रिएंट में लैक करती है। कॉटन और मेज जो है कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कहाँ पे होती है ये? बांसवाड़ा, ईस्टर्न उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। ये दोनों जो है आपकी सॉइल इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सॉइल का भी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप। तो आपको पता ही होगा, आपने ब्लैक सॉइल तो वैसे भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, वोल्केनिक सॉइल भी बोलते हैं, रेगो सॉइल भी बोलते हैं, और चैंडोजम भी बोलते हैं। सेल्फ फ्लफिंग सॉइल होती है। देखिए, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए तो माफ करिएगा, कोशिश रहती है वैसे ना हो, बट हम भी इंसान ही हैं। सेल्फ फ्लफिंग सॉइल ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर, अगेन आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल, वहां से डायरेक्ट है। और फाउंटेन हदौती रीजन, जैसे दैट इज दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके आ चुका है एग्जाम में, तो आपको ये 4 रीजन आपको याद रखने हैं ब्लैक सॉइल के।
अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि कौन सी जो सॉइल है वो कौन से रीजन में मिलती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग में। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें 5 टाइप की सॉइल्स हैं राजस्थान में, ठीक है। एक तो है एरिडो सॉइल जो कि आपको मिलती है अगेन मोस्टली जो है ये एरिड रीजन में होती है, और कुछ सेमी एरिड रीजन में पार्ट में होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने क्लाइमेट वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ा होगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी रीजन का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। एंटी सॉइल जो है वो वेस्ट ऑफ अरावली में मिलती है देखने को, जो भी एरियाज हैं वेस्ट ऑफ अरावली इन एरिड और सेमी एरिड रीजन कवर करती है लार्जेस्ट एरिया इन राजस्थान, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। एल्पी सॉइल की बात करें तो सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है, और ईस्टर्न राजस्थान में अबंडेंस होती है इसकी। और ये डाटा है, ये फैक्ट है कि एरिडो सॉइल एंड एंटी सॉइल कवर करती है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, जिसमें एंटी सॉइल सबसे ज़्यादा करती है, उससे थोड़ा सा कम एरिडो सॉइल करती है। इंसेप्टी सॉइल्स की बात करें तो ये पाई जाती है सेमी एरिड टू ह्यूमिड रीजन, और राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर रीजन में। वर्टिसॉल हडौती रीजन में पाई जाती है। अगेन हडौती रीजन में कौन कौन से रीजन है आपको याद रखना है, हमने आपको बताया भी, ब्लैक सॉइल का बताया ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट कौन सा है, ह्यूमिड एंड हाइपर ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए इतना टफ नहीं है, कुछ चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी पढ़ते पढ़ते 2-3 बार में ही, तो अच्छे से पहले पढ़ लेना है आपको नोट्स। बेसिकली ये मैंने देखिए यूट्यूब से ही उठाया है, पूरा आपका कलरफुल चार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। एरिडो सॉइल का ड्राई सॉइल बोलते हैं, एंटी सॉइल सैंडी सॉइल, वर्टी सॉइल को ब्लैक सॉइल, तो ये पूरा एरिया इस तरीके से है, ठीक है। कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। लिली, सिस्मा, सुकली, राकड़, ये हैं सॉइल्स मेवार में। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज के टाइप है, तो हमें लगता है कि कुछ भी हो सकता है, डैम हो सकता है, रिवर हो सकती है, तो सॉइल है, ठीक है। स्प्रेड एरिया ऑफ ब्राउन सॉइल कौन सा, बोथ साइड ऑफ अरावली। How are soils of western Rajasthan get impregnated with acid and alkaline element? क्यों कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो लोअर लेयर्स होती है वो अपर लेयर्स पर आ जाती है, जिससे कि जो सॉल्ट है बेसिकली वो सॉल्टिस हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ये तो आपने वैसे जनरली पढ़ा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट है, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और राजस्थान में बेसिकली सैलिनिटी एल्कलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इरोजन फर्स्ट है इरोजन प्रॉब्लम ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन, और जैसे कि ट्रीज वगैरह काट दिए जाएं, ओवर ग्रेजिंग, एक्सेसिव टीलेज ऑफ एग्री लैंड। तो इसमें क्या होता है, एक तो लेयर इरोजन हो जाता है, इन एरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। सीट इरोजन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। गरी इरोजन जो गली इरोजन हो जाता है इंटेंसली इन्फेस्टेड रीजन, जैसे कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड कोटा। सैलिनिटी ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने पर जो विद पुअर ड्रेनेज लीड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल्ट ऑन द सेल्फ सॉइल सरफेस, और इसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा। और ये बेसिकली देखने को मिलता है हनुमानगढ़, जालौर, बाड़मेर एंड गंगानगर। सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही आपको ये पता है, आपको यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। जिप्सम जो है वो एडिट करनी है सॉइल में, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। लीचिंग वैसे ये इतना कुछ ज़्यादा बहुत फ्रूटफुल नहीं होता आपका, बट जिप्सम ज़्यादा यूज होता है। एल्कलिनिटी का सॉल्यूशन क्या है कि यूज करना है जिप्सम या फिर रॉक सल्फेट फर्टिलाइजर्स। सॉइल डिग्रेडेशन का सॉल्यूशन है कि यूज करिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, टू द पॉइंट है, फालतू की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं, सीधे हमारे चैनल पे आइए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, बात खत्म, ठीक है। अगर आप नोट बनाने में मतलब नहीं हो पा रहा है, टाइम की कमी है, तो हम हैं, हमें मैसेज कीजिए, आप नोट्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, और बस अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट ज़रूर करना कैसे लगे हैं वीडियोस, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। अच्छे से पढ़ते रहो आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।